वैष्णो देवी में हुए लैंडस्लाइड में 35 लोगों की जान चली जाती है। तो आखिर नेचुरल डिजास्टर में गई लोगों की जान या फिर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की गलती की वजह से, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की चूक की वजह से, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की लापरवाही की वजह से या फिर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के लालच के कारण इन मासूम तीर्थयात्रियों की जान गई। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उस घटना के चश्मदीद कह रहे हैं। वहां के विधायक भी ये बात कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। 25 और 26 अगस्त का वो दिन था जहां मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की थी जम्मू कश्मीर के लिए कि भारी बारिश होगी, लैंडस्लाइड हो सकते हैं, बादल फट सकता है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। रेड अलर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल होता है। बावजूद इसके लोगों का आरोप है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रा चलती रही। यहां तक कि सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए, लेकिन ये यात्रा जिसमें कि लाखों लोग शामिल होते हैं, रिकॉर्ड तोड़ लोग शामिल होते हैं हर साल, वो यात्रा तब भी जारी रही। गौर करें, तब जब रेड अलर्ट जारी हुआ बादल फटने का, तेज बारिश का, लैंडस्लाइड का। और होता क्या है, 26 अगस्त को इसी कड़ी में वैष्णो देवी मंदिर के पास जो अर्धकुंवारी धाम है, उसी के पास बादल फट जाता है, जिससे लैंडस्लाइड होता है। पहाड़ों से मलबा गिरता है, बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर नीचे आते हैं, जिससे कि यात्रियों की दबकर मौत हो जाती है। पहले खबर आई 6 लोग मरे, लेकिन सुबह आते आते खबर आई कि इस घटना में 35 लोगों की जान चली गई है। 20 से ज्यादा घायल हैं और 35 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तब इस खबर को और हर कोई इसे एक जो है आपदा बता रहा था, एक घटना बता रहा था, कुदरत की, प्रकृति की। लेकिन अब जो इस घटना के चश्मदीद रहे और जिन्होंने लोगों की बचाने में मदद की, वो खुद अब आगे आए हैं और उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड को लेकर बड़ा खुलासा किया है और उन्हें इसकी लापरवाही करार दे दिया है कि उनकी लापरवाही, उनकी चूक, उनकी गलती, उनकी लालच के चलते इन यात्रियों की जान गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैष्णो देवी में ही एक पंचायत है पुष्पांजलि। वहां के निवासी बलदेव ठाकुर बताते हैं कि रेड अलर्ट जारी था, सभी स्कूल कॉलेज बंद थे। मेरा घर वैष्णो देवी मंदिर की जो यात्रा है, उसी यात्रा के बीच जो रास्ता है, ट्रैक पर मेरा घर है। उन्होंने कहा रेड अलर्ट जारी था, लेकिन यात्रा श्राइन बोर्ड ने एक बार भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी नहीं की और लोगों के लिए तो छोड़ो, उन्होंने खुद भी कोई एडवाइजरी नहीं मानी। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी थी, लेकिन वो एडवाइजरी नहीं माने और लोगों को आगे जाने दिया गया। अनगिनत लोगों को यात्रा में आगे बढ़ने दिया गया और यह घटना हो गई। उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड चाहता तो यात्रा पर रोक लगा देता, मगर उन्होंने जाने के बाद, घटना होने के बाद यात्रा पर रोक लगाई। वो पहले लगा सकते थे, वो एडवाइजरी को मान सकते थे, लेकिन बलदेव ठाकुर ने कहा कि वो नहीं माने। जो इस श्राइन बोर्ड में अधिकारी हैं, वो कोई एडवाइजरी मानते ही नहीं, किसी बात पर ध्यान नहीं देते। और उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड की गलती के कारण, चूक के कारण, लापरवाही के कारण और लालच के कारण इन यात्रियों की, मासूम यात्रियों की जान गई है। और वो तो श्राइन बोर्ड के खिलाफ धरना खोलकर बैठ गए और उन्होंने ये कहा है कि हम इन पर कार्रवाई के लिए भी आवाज उठाते रहेंगे। दूसरी ओर जो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की ये जो क्षेत्र है, वहां पर जो विधानसभा है, रियासी विधानसभा, वहां के जो विधायक हैं बलदेव राज शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि ये भूल के कारण श्राइन बोर्ड की ये हादसा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बलदेव ठाकुर ने भी कहा है कि यहां पर सर्विलांस, निगरानी, टोल और कड़ी सुरक्षा अगर की जाए तो ये घटना टाली जा तो सकती थी, क्योंकि लोगों की ये जान कम जाती और यात्रा पर लोग रोक भी लगाई जा सकती थी। लेकिन यात्रियों को आगे जाने दिया गया और ये यात्रा जो है चलती रही और ये बड़ी घटना हो गई। अब हम इस सवाल पर आते हैं कि आखिर लोग क्यों कह रहे हैं कि वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड की गलती, लापरवाही और लालच के कारण जान गई लोगों की। लालच कब आता है? जब आपकी किसी चीज के जरिए कमाई होती है और उस कमाई को आप होने देना चाहते हैं, उस कमाई को आप रुकने देना नहीं चाहते। तो आखिर वैष्णो देवी यात्रा श्राइन बोर्ड जो है, उनकी कमाई आखिर कैसे होती है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है यात्रा का, वो तो निःशुल्क है, तो कमाई कहां से होती है?
वो मैं अब आपको बता रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले दान और चढ़ावा आता है, और यह सबसे बड़ा हिस्सा है क्योंकि यात्री नकद, सोना चांदी, कीमती धातुएं और अन्य चढ़ावे श्राइन बोर्ड की आय का बड़ा आधार बनाते हैं। माता को वो दान करते हैं, माता पर भेंट चढ़ाते हैं। इसके अलावा यात्रियों से सेवा शुल्क लिया जाता है जिसमें कि दर्शन पासिस होते हैं। इसके अलावा रहने सहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, लंगर, भोजनालय और कैंटीन से जो सेवाएं हैं उससे भी कमाई होती है। और बैटरी कार, हेलीकॉप्टर सेवा, घोड़े, खच्चर, पालकी आदि का जो परमिट होता है उस परमिट की फीस इन्हें मिलती है और इससे उनकी कमाई होती है। और इसके अलावा क्लोक रूम, कंबल, लोकर आदि के शुल्क से भी इनकी कमाई होती है। साथ ही साथ जो प्रसाद होता है, पैक्ड प्रसाद, उससे बेचने से इनकी कमाई होती है। और धार्मिक पुस्तकें, फोटो, कैलेंडर, स्मृति चिन्ह, इनसे कमाई होती है। निवेश और बैंक ब्याज जो है, देखिए जो पैसा दान से आता है उसे बैंक और फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया जाता है। ब्याज और निवेश से करोड़ों रुपए सालाना आय वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड की होती है। इसके अलावा इनके अन्य स्रोत जो है वो पार्किंग शुल्क है, कमर्शियल स्पेस और दुकानों से मिलने वाला किराया है, और कभी कभी CSR और सरकारी अनुदान भी मिलते हैं। और श्राइन बोर्ड इस आय का उपयोग जो है बुनियादी ढांचे जिसमें कि रास्ते, रोपवे, पानी, बिजली, सफाई, यात्रियों की सुविधाएं, आवास और स्वास्थ्य केंद्र, सुरक्षा प्रबंधन, इन सब पर जो है बाद में खर्च करते हैं। धर्मार्थ के जो कार्य होते हैं जिसमें कि शिक्षा, अस्पताल, विश्वविद्यालय, सामाजिक सेवा, इन सब के जरिए जो है वो जो कमाई होती है उनमें लगाता है। तो मैंने आपको ये ब्यौरा दे दिया कि आखिर कैसे यात्रियों की यात्रा के जरिए ये जो वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड है इनकी कमाई होती है। अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर श्राइन बोर्ड क्या सरकारी है? तो हाँ, ये सरकारी। आपको बता दें कि पहले तो जो स्थानीय पंडित थे वो संभालते थे व्यवस्था वैष्णो देवी धाम की, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में एक एक्ट पारित हुआ जिसमें कि वैष्णो देवी मंदिर श्राइन बोर्ड एक्ट को पास किया गया, और तब से ही ये श्राइन बोर्ड सारे काम देखता है। इसमें अधिकारियों की नियुक्ति होती है और इसकी जो अध्यक्षता है वो जम्मू कश्मीर के पहले तो राज्यपाल, क्योंकि पहले राज्य था पूर्ण लेकिन अब यूनियन टेरिटरी है, तो इस हिसाब से अभी यहां पर उपराज्यपाल इसके अध्यक्ष हैं, वैसे देखते हैं। आपको बता दें कि बलदेव ठाकुर ने कहा है कि जब ये घटना हुई तो मैं खुद लोगों को डिस्पेंसरी लेके गया, बाद में हम उन्हें अस्पतालों में लेकर गए, और गलती तो श्राइन बोर्ड की है। क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? हमें जरूर बताएं।